कि अखिलेश यादव गिरगिट नहीं है, मायावती गिरगिट है। गिरगिट की तरह चाल बदलना, रंग बदलने का काम मायावती कर रही है। सपा का नुकसान नहीं होगा अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है, तो सपा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। बहन मायावती जी को यह भ्रम होगा, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का वोट वोटों में बिखरा। आज बहन मायावती जी ने एकला चलो का नारा दिए है। एकला चलकर अपनी हैसियत देख ले। दलित वर्ग विशेषकर जाटा और चमार जो है, बहन मायावती का गुलाम नहीं है कि जैसे चाहे कि मदारी बनकर के बंदर और बंदरिया की तरह घुमाएगी। अब दलित वर्ग का व्यक्ति भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती का जो चाल और चरित्र दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के डर से जो है वह गलत बयानबाजी देकर के दलित वर्ग का व्यक्ति जो है बसपा को नकार करके समाजवादी पार्टी का जो पीडीए नारा है उसके साथ जुड़ करके काम करेगा। और बहन मायावती जी को आप देख लेना, अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या हैसियत हो तो बात की बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस समय यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव और मायावती का नाम 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ गठबंधन में लड़ी थी। जहां 2014 में बसपा के पास 0 सीटें थी, वहीं 2019 में सपा के साथ आने के बाद उसकी सीटें 0 से 10 हो जाती हैं। सपा 5 2014 में थी, तो 2019 में भी 5 सीटों ही पर उसको संतोष करना पड़ता है। लेकिन गठबंधन मायावती जी तोड़ती हैं और कहती हैं कि सपा के लोगों ने हमें धोखा दिया है। 24 का चुनाव नजदीक है। चर्चा ये भी चल रहा है कि इंडिया अलायंस जो बना है विपक्षी दलों का खेमा, उसमें मायावती जी शामिल होंगी नहीं होंगी, चर्चा बना हुआ है। लेकिन आज वहीं मायावती जी ने यह भी कह दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अखिलेश जी पर आरोप भी लगाया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ लौटना मिश्रा जी मौजूद है। बातचीत करेंगे, समझेंगे कि मायावती जी का क्या रुख है, क्यों ऐसे बयानबाजी कर रही हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद है आपके चैनल को। इस बार मायावती जी अखिलेश जी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार हमलावर है। कहती है कि सपा के लोग धोखा देते हैं, सपा के लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कहां तक ये उचित है? 24 के पहले ऐसी बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहन मायावती जी जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह अपना चाल और चरित्र दिखा रही हैं। मैं 3-4 दिन पहले मैं देखा तो ट्विटर पर देखा कि बहन मायावती जी ने सपा को पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाई है, और उन्होंने गड़ा मुर्दा उखाड़ने का काम किया। जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हो गया और बहन मायावती जी सपा की कृपा से 0 से 10 तक पहुंच गई, और वह 1995 का गेस्ट हाउस का मामला हो, चाहे 2013 में पुल का मामला हो, उन्होंने ट्वीट दर ट्वीट किया, और उसकी भाषा देखने पर एकदम साफ हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जो है कि वह ड्राफ्ट तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और आईटी का दबाव बना करके मायावती से वह ट्वीट कराने का काम किया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया, बल्कि अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दिए। 2 दिन से लगातार हिदायत देते आ रहे थे कि बहन मायावती जी जो है कि वो उम्र में हमसे बड़ी नेता है और बड़ी नेता है, उनके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बहन मायावती ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट है, और यह बयान जो है दे करके वह जो है कि अपना असली चेहरा उजागर करने का काम किया है। अब सच्चाई है कि अखिलेश यादव गिरगिट नहीं है, मायावती गिरगिट है। गिरगिट की तरह चाल बदलना, रंग बदलने का काम मायावती कर रही है। 2019 में जो गठबंधन हुआ था, उन्हें 0 से 10 सीटें मिली, और उन्होंने तुरंत, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि जब 23 मई को जब लोकसभा का परिणाम आएगा तो सपा और बसपा के नेता अलग अलग जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे। बहन मायावती जी परिणाम आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, विशेष करके यादव वोट बैंक है, वह बसपा को नहीं दिया। लेकिन जमीनी सच्चाई ये रही, हम लोगों ने गांव गिराव में देखा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, और जब गए ईवीएम मशीन में उन्हें हाथ ही नहीं दिखाई दिया, तो वापस चले आए, या जानबूझ करके भी जो है कि वोट डालने नहीं गए। और बहन मायावती जी अपनी हैसियत देख ली। 2000 अभी 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि जहां हम जीतने की स्थिति में न हो, समाजवादी पार्टी
भारी हो, वहां पर जो है कि समाजवादी पार्टी जीतने न पाए, भारतीय जनता पार्टी को दो। और उनके समाज के कुछ अंधभक्त टाइप जो है, जिनको जो है ना तो लोकतंत्र से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, वह लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। आज बहन मायावती जी ने एकला चलो का नारा दिए हैं। एकला चलकर अपनी हैसियत देख ले। दलित वर्ग विशेषकर जाटा और चमार जो है, बहन मायावती का गुलाम नहीं है कि जैसे चाहे कि मदारी बनकर के बंदर और बंदरिया की तरह घुमाएगी। अब दलित वर्ग का व्यक्ति भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती का जो चाल और चरित्र दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के डर से जो है वह गलत बयानबाजी देकर के जो है वह बहुजन वर्ग को कमजोर करने का काम कर रही है। तो अब दलित वर्ग का व्यक्ति जो है बसपा को नकार करके समाजवादी पार्टी का जो पीडीए नारा है उसके साथ जुड़ करके काम करेगा। और बहन मायावती जी को आप देख लेना, अकेले चुनाव लड़ेंगी, उनकी क्या हैसियत हो तो बात की बात है। इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग लेकर के प्रत्याशी खोजेंगी। कोई चुनाव बसपा से चुनाव लड़ने के लिए सपा का नुकसान नहीं होगा। अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है तो सपा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। बहन मायावती जी को यह भ्रम होगा, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का वोटों में बिखरा हो, लेकिन माइनॉरिटी का व्यक्ति हो चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो, वह जो है कि मायावती के गलत निर्णय के साथ न जाकर के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ेगा और जुड़ रहा भी है, और जुड़ करके चलने के लिए तैयार है। हाँ, तो लोगों का ये था कि अगर बहन मायावती भी इंडिया गठबंधन की साझेदार बन जाती है, 10 सीटों पर 12 सीटों पर अखिलेश यादव जी से समझौता कर लेती है, तो वह बेहतर रहेगा। लेकिन बहन मायावती जी जो आए दिन गलत बयानबाजी कर रही है, इससे पूरी तरह से साफ हो गया है कि बहन मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको प्रत्याशी खोजना मुश्किल हो जाएगा, और ये 0 सन्नाटा की स्थिति में पहुंच जाएंगी, और इनकी राजनीतिक दुकान भी बंद होने वाली है। अखिलेश जी जो पीडीए का नारा दिए हैं, दलित को कैसे साधेंगे? अम्बेडकर वाहिनी का फ्रंटल भी बनाया गया है, संविधान में पार्टी के संविधान में शामिल भी किया गया है। दलित जो वोट बैंक है बहुत अच्छी संख्या में है, और वो परिणाम बदलने की भूमिका में रहता है हमेशा। कैसे दलितों को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी साधेगी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहन मायावती जी मदारी की तरह दलित वर्ग को क्या नचाने का काम करेंगी क्या? यह दलित वर्ग का व्यक्ति जो है हमारे ओबीसी से ज्यादा होशियार है। लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहेब के मुद्दे पर दलित वर्ग जो है सतर्क होकर के काम करता है। आज दलित वर्ग का व्यक्ति बहन मायावती जी का जब से गलत बयानबाजी आना शुरू हुई है, वह कह रहा है कि ये मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है इस तरह की बयानबाजी कर रही है। अब बहन मायावती से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। और बहन मायावती जी केवल ईडी और सीबीआई के डर से, अभी देख लीजिए कि अंबेडकर स्मारक का जो एमडी रहे, शायद एमबी सिंह नाम है, उनके घर पर जो है कि छापा पड़ा है अभी गोमती नगर में। तो ये बहन मायावती जी ने जो घोटालेबाजी किया है, और उनका जो है कि रिकॉर्ड निकाल करके भारतीय जनता पार्टी डरा रहे, धमका रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी तो आपको जेल में भेजेंगे। और मायावती एक ऐसी नेता है कि कभी दलित वर्ग के मुद्दे पर हो चाहे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, कभी सड़क पर उतर करके आंदोलन करने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हमें विश्वास है कि अभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी से डरी और सहमी हुई है, लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, आचार संहिता लागू होगी, और मायावती जी को जो है थक हार करके इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा, और अखिलेश यादव के यहाँ वह गठबंधन का प्रस्ताव ला करके जो है इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी। अगर बनती है बेहतर है, अगर नहीं तो अकेले लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के डर से, तो वह लड़ करके उनकी औकात उनके सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर बातचीत हुई। अब देखना यह है कि 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस में मायावती जी शामिल होती हैं नहीं होती हैं, बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 बार की सूबे की मुखिया और दलितों की एक बड़ी नेता, एक महिला, ताकतवर महिला नेत्री, यूपी में एक बड़ा दबदबा, हालांकि बहुत दिनों से राजनीतिक में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही हैं। 2022 के चुनाव में बसपा को 1 सीट जीतने को मिली है, वोट परसेंट 22 से 12 आ चुका है, लेकिन मायावती जी लगातार जो सत्ता पार्टी में है, बीजेपी उस पर हमलावर ना होकर के समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, आप क्या सोचते हैं, और क्या मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा उनको, या इंडिया अलायंस में आएंगी तो उनको फायदा होगा? आप वीडियो को देखिएगा पूरी बात को, और अपनी कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।